नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे उद्धव ठाकरे को लेकर। उद्धव ठाकरे लगातार सीएम पद पर बैठे एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन शायद वो इस मामले पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो वो मोहरा बनते नजर आए जिसको फडणवीस, अमित शाह और मोदी चलाते नजर आए। उनको जिस तरीके से जिस झुकाव में रखा गया वहीं पर वो जाते नजर आए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया गया, वो उसके लिए राजी हो गए। शिवसेना का अध्यक्ष पद उन्हें मिला, उसके लिए भी राजी हो गए। और सबसे पहला बयान उनका ये था कि हमारी बगावत सत्ता की लालच की नहीं थी। लगभग सारी सत्ता उनको मिल चुकी है, लेकिन सवाल यह आता है कि जिस तरीके से शिंदे और फडणवीस साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ होते हुए भी चुनावी नतीजे इनके साथ में नजर नहीं आ रहे, इनके समर्थन में नजर नहीं आ रहे, तो क्या ऐसे में फडणवीस गठबंधन में बदलाव चाहेंगे? वैसे तो उद्धव ठाकरे का साथ वो नहीं चाहते और न ही अजीत पवार का साथ चाहते, ये बात बहुत पहले ही वो साफ कर चुके हैं, लेकिन शायद अब मजबूरी बनता नजर आए, क्योंकि आज दो उपचुनाव की सीटों के नतीजे सामने आए और उन सीटों के नतीजों को देखकर हर कोई यहां पर हैरान है कि आखिर इन नतीजों में ऐसा क्या बड़ा उलटफेर हुआ जिससे महाविकास आघाड़ी सरकार बाजी मारती नजर आ रही है और सत्ता का खेल उन्हीं सरकार ने बदल दिया। यानी कि जनता का समर्थन आज ही महाविकास आघाड़ी सरकार को मिल रहा है और बीजेपी और शिंदे को बड़ा झटका लग रहा है। इसी पर तमाम चर्चा करना चाहेंगे सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में कि आखिर उद्धव ठाकरे और फडणवीस किस तरीके से यहां पर तमाम रणनीतियों को लेकर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन क्या इन नतीजों के बाद, पहले एमएलसी चुनाव के नतीजे, इसके बाद दो उपचुनाव के नतीजे, क्या इसके बाद ये मान लिया जाए कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को छोड़कर अब फडणवीस उद्धव ठाकरे का दोबारा हाथ थामने के लिए तैयार? तो यहाँ पहला सवाल लेना चाहेंगे सत्ता के खेल खास प्रोग्राम में प्रांशी से कि आखिर उद्धव और राज ठाकरे के यहाँ पर तमाम बातों के बीच उद्धव और फडणवीस की गठबंधन को लेकर उनकी क्या राय है? शिंदे के साथ आने के बावजूद भी चुनावी नतीजे उनके साथ नहीं आ रहे। आप भी यहाँ पर चुनावी नतीजों को लेकर कवरेज कर रही हैं, लेकिन क्या अब यहाँ पर फडणवीस ना चाहते हुए भी उद्धव ठाकरे का समर्थन मांगने के लिए बेबस होंगे? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति अब यही है कि एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाना है। 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में। उन विधानसभा चुनाव को देखते हुए यही बातें सामने आई हैं कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से आगे किया जाएगा। जब मुंबई दौरे पर नजर आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान भी एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई थी, उनसे साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं शिंदे को ही आगे रखा जाएगा। और हाल ही में शिंदे से भी जब विधानसभा चुनाव को लेकर पूछा गया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर किससे आगे किया जाएगा, तो उनका कहना यही रहा था कि जनता ही तय करेगी। लेकिन जनता पर अगर रुख किया जाए तो यहाँ पर लोकप्रिय नेताओं के तौर पर एकनाथ शिंदे उभरते हुए नजर आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें वह सबसे आगे यहाँ पर देखे गए हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ही यहाँ पर आगे किया जाएगा। उस लिहाज से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के समर्थन में ही रहेंगे, उन्हीं के साथ रणनीतियां बनाएंगे। और उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर उन शर्तों को मान लेते हैं तो जरूर यहाँ पर उद्धव के साथ रणनीतियां बनाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से दो उपचुनाव के नतीजे हैं, उनसे इस मामले पर जाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अबरार मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है उन दो उपचुनाव के नतीजों को लेकर। अभी तक क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है जो यहाँ पर चिंचवड़ और कस्बा सीट के उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं? महाराष्ट्र की भले ही ये दो ही सीटें हैं, लेकिन दो सीटें भी बहुत सारी तस्वीर साफ करती नजर आ रही। अभी तक क्या यहाँ पर हाल है? देखिए, अभी जिस तरीके से अगर कस्बा पेट सीट की बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक कमबैक ज़रूर किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सीट पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार के समय कहीं ना कहीं पूरे एमवीए गठबंधन की अगर बात करें तो तमाम नेता उस सीट को निकालने के लिए तमाम तरीके से मेहनत करते नजर आए थे और आज वो मेहनत उनके हित में जा रही है, क्योंकि 15 राउंड की जो अभी तक गिनती हुई है उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे। धनखेकर की अगर बात करें वो आगे चल रहे और लगातार उनकी बढ़त जो है पहले ही राउंड से बनी हुई है, तो ये एक बड़ी बात है। और अभी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कमी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस सीट को जीत रही है। हालांकि ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे जिनके देहांत के बाद उपचुनाव हुए हैं, मुक्ता तिलक, वो इस सीट से विधायक थे और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस सीट को जीती हुई थी उस सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को दर्ज करवा रही है। तो ये आने वाले चुनाव के लिए एक संकेत है और इसका असर कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बार फिर से एमवीए ने यह साबित कर दिया कि अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में एमवीए अपनी जगह को बनाए हुए, भले ही कोर्ट और चुनाव के फैसले की वजह से एक जो है दबदबे की स्थिति जरूर बनी है उद्धव ठाकरे के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर माहौल इस तरीके का बना हुआ है, कोर्ट के फैसले को लेकर ही किस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक सवाल यहाँ पर कशिश रहेगा कोर्ट के फैसले को लेकर ही कि शिंदे पर जिस तरीके से गाज गिरती नजर आ रही है, कुछ बड़ी जीत अगर शिंदे को मिल रही है तो कुछ हार का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ कल भी बड़ी सुनवाई हुई, ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने में जल्दबाजी नहीं करते तो शायद शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते और उन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द आता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये माना जा सकता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर लताड़ लगाता नजर आया है वकील को भी जो यहाँ पर शिंदे गुट के और शिंदे गुट को भी, क्योंकि
यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर उसी समय पर फैसला लिया जाता, लापरवाही ना की जाती, तो शायद अभी जो ये मामला लगातार चल रहा है इतने महीनों से, वो नहीं चलता। और नॉर्मल सी बात है कि शायद सत्ता हाथों से नहीं जाती उद्धव ठाकरे की, ये भी बात यहाँ पर मानी जा रही है। एमपी का गठबंधन नहीं टूटता और आज यहाँ पर इतने लाचार उद्धव नहीं होते, तो इस बात को माना जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर शिंदे गुट के जो वकील है वो और भी ज्यादा कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले को ढंग से समझा जाए कि यहाँ पर जो नेता थे, जो विधायक थे, वो किस तरीके से पार्टी में परेशान थे, तब जाके उन्होंने ये फैसला उठाया। तो दोनों ही जो गुट है वो अपनी अपनी तरफ से सही है, लेकिन यहाँ पर उद्धव का साफ तौर पे कहना है कि शिवसेना का नाम आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चिन्ह है वो आप हमें लौटा दीजिए। और यही मांग वो लगातार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कब इस पर कार्रवाई करेगा, कब यहाँ पर बैठकें होगी शुरू पार्टियों की, वो देखना होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। अब देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से 41 सीटें बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने निकाली थी। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव और फडणवीस का गठबंधन नजर आ रहा है? क्योंकि चुनाव के नतीजे एमएलसी के और इस विधायकों के दो उपचुनाव के फडणवीस के पक्ष में नहीं गए हैं। देखिए, ये बात इसलिए मानी जा सकती है अगर यहाँ पर जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी उनसे भी बगावत करता नजर आता है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना अभी बाकी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि नाराजगी जो पहले भी देखने को मिली थी कुछ दिनों तक, वो दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो फडणवीस इस तरीके का फैसला ले सकते हैं। बात रही उद्धव की, तो उद्धव को दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं उनका भला हो सकता है, वरना वो इसी तरीके से एक दो पैर की नैया में डूबते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शरद पवार भी अब उनका साथ नहीं दे रहे। और बात रही लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर जीतने हर किसी पार्टी के लिए जरूरी, तो हो सकता है कि उससे पहले वो इस तरीके का फैसला ले, क्योंकि यहाँ पर उद्धव को सोचना चाहिए कि अगर अपने पिताजी की विरासत को बचाना है तो किसी न किसी पार्टी के सामने झुकना पड़ेगा। जी, यानी कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि सत्ता में इस समय 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीटों पे जो आज नतीजे आ रहे हैं, अगर उस नतीजे में बड़ा उलटफेर होता तो वो 103 हो जाएगा ये आंकड़ा। एक आखिरी सवाल कपिल सर से रहेगा यहाँ पर इस मामले पर, फडणवीस और उद्धव ठाकरे गठबंधन पर। शिंदे और फडणवीस का गठबंधन ज़्यादा कारगर नहीं रहा। एमएलसी चुनाव नतीजे थे, उसके बाद अब ये जो उपचुनाव के नतीजे आए, ये भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि शिंदे का फडणवीस के साथ आना थोड़ी वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर घटाता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए, शिवसेना का जो असली नाम जुड़ा था वो ठाकरे से जुड़ा था। शिंदे आए हैं, समय लगेगा, समय के साथ साथ हालात ही बदलेंगे, लेकिन शायद इतना समय फडणवीस के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा और बीएमसी चुनाव तीनों ही नजदीक हैं। राज ठाकरे फडणवीस का हाथ थामना नहीं चाह रहे, तो क्या फडणवीस किसी तरीके से उद्धव ठाकरे को मनाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी पिछले अपने बयान में कहा था कि कोई ऐसी आपसी दुश्मनी नहीं है, बस हमारे बीच मतभेद थे विचारों के और वो दूर किए जा सकते हो। तो ऐसे बयान सामने आते हैं ऐसे वक्त में, तो गठबंधन का कयास जरूर लगेगा। बिल्कुल, राजनीति की अगर बात करी जाए तो हम लगातार ये देखते हैं कि दोस्ती जो है वो पल भर में हो जाती है, दुश्मनी भी पल भर में हो जाती है। शिंदे और अगर उद्धव की बात करी जाए तो देखिए किस तरीके से जो है वो रातों रात जो है वो सरकार गिरा दी गई। अब यहाँ पर जो है वो यही देखने को मिल सकता है, क्योंकि फडणवीस की अगर बात करी जाए तो उन्हें मुश्किल ही लगता है कि अब मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर उद्धव की बात करी जाए तो वो चाहेंगे कि अगर फडणवीस जो है वो तमाम विधायकों के साथ उनके साथ जाकर मिल जाए या फिर ऐसा कोई गठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं इससे महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं, कुल मिलाकर सत्ता का खेल दोबारा से महाराष्ट्र की सत्ता में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बदल सकता है, लेकिन पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा, फडणवीस या उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे के ही कोई बड़े फैसले थे? इस गठबंधन के आसार नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।